नोएडा के लूसा टावर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, ज़मींदोज़ किया गया, अब उसी की तर्ज पे दिल्ली के मुखर्जी नगर में बने हुए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को भी ध्वस्त करने की तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरा अपार्टमेंट है, इसमें 12 टावर बने हुए हैं और 12 के 12 टावर को श्री राम लैब और आईआईटी दिल्ली की जो रिपोर्ट है उसमें अनसेफ घोषित कर दिया गया है। कब ये टावर बने, कब यहाँ पर लोग आए, उसके बाद से किस तरीके से हादसों की संख्या बढ़ी, सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आरडब्ल्यूए के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या है ये पूरा मामला? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं आरडब्ल्यूए का ट्रेजरर हूँ। सर, पूरी एक ब्रीफ स्टोरी है कि 2008 में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत ये सोसाइटी बनी थी। 2010 में ये बन के कम्प्लीट हुई, 12 में लोग यहाँ रहना आना शुरू किए। सबसे बड़ा हादसा 2013 में ही हुआ जब I-901 का पूरा छत गिर गया। तो हमें लगा कि एक रैंडम घटना है। उसके बाद से लगातार प्लास्टर्स गिरने शुरू हो गए, कहीं से पैचेस गिरने शुरू हो गए, तो डीडीए आके पैच वर्क करती रही। फाइनली ये इतना ज़्यादा रेगुलर होने लगा, लोग इतने अनसेफ फील करने लगे। तो ये जो आप छत दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारों पे पहले ग्रीट वॉश लगा हुआ था। तो 2016-17 में डीडीए ने इस ग्रीट वॉश को हटा के नॉर्मल पैचिंग की और उसी समय उनको दिखा कि जो सरिये हैं इसमें जंग लगा हुआ है। इसके बावजूद 2017 में हाउसिंग स्कीम के तहत जो MIG के फ्लैट हैं वो अलॉट किए गए 112, जो कि वो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और फाइनली IIT दिल्ली को इंगेज किया गया, डॉक्टर बिश्नोई को। उसके बाद श्री राम लैब ने यहाँ के 300 फ्लैट के सैंपल लिए और तमाम RTI डालने के बाद शुरुआत में साझा नहीं की गई यहाँ रिपोर्ट, लेकिन जब हमने तीसरा RTI के बाद ये जवाब आया कि IIT दिल्ली का रिपोर्ट है कि तुरंत इस सोसाइटी को वैकेट करके और इसको ध्वस्त किया जाए, ये रहने के लिए अनसेफ है। उसके बाद से हम लोग ने डीडीए को फॉलोअप दिया। डीडीए ने बिल्कुल एक असंवेदनशील भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे साथ व्यवहार किया। शुक्र है LG सर का, मैं फिर से निवेदन करता हूं, LG सर अगर आप मेरी बात, उनकी ऑफिस सुन रही है, अगर उन्होंने इसमें इंटरवेंशन नहीं किया होता, यहाँ लोग सुसाइड कर रहे होते, यहाँ पे लोग धरने पे बैठे होते और आप सोच नहीं सकते कि यहाँ की क्या कंडीशन थी। बट सर के इंटरवेंशन से यहाँ के निवासियों को 50,000 रुपये किराया HIG का और 38,000 किराया MIG का सुनिश्चित हुआ है और 3 साल के अंदर फ्लैट बना के देने का वादा हुआ है। LG ऑफिस के एंड पे बहुत हम लोग संतुष्ट होकर यहाँ से हैं। फिर जो प्रॉब्लम, जो डॉक्यूमेंटेशन आया है, वहाँ पे फिर छोटी मोटी हमें खामियां दिख रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पे भय, शंका का वातावरण है। पहला नंबर 1 है कि डीडीए कह रहा है कि जब सारे 336 लोग खाली करके जाएंगे तब से हम किराया शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये सारे टावर के लोग जा चुके हैं, क्योंकि कोई किराए के भरोसे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगा। 85 फ्लैट खाली हो चुके हैं जो यहाँ EMI दे रहे हैं और साथ ही बाहर वो अपना किराया भी दे रहे हैं। दूसरा इनका प्रॉब्लम है कि ये कह रहे हैं कि हम 3 साल तक किराया देंगे। हमारा कहना है कि चाहे आप 2 साल में फ्लैट बना के दे दें, लेकिन अगर किसी वजह से 3 साल के बाद करेंगे तो आप उसमें लिख रहे हैं कि रिव्यू करेंगे। हमारा मानना है कि रेंट टिल पोजेसन एक शब्द लिखा जाए। और तीसरा है कि जब से ये रिपोर्ट आई है, कोई डीडीए का पदाधिकारी आके ना यहाँ वर्कशॉप करता है, ना काउंसलिंग करता है, ना रेजिडेंट से मिलता है। वो मान के चलते हैं कि आप खुद खाली करिए। जो यहाँ के लोगों का डाउट है, आरडब्ल्यूए अपने बिहाफ पे काफ़ी क्लियर करती है, लेकिन जब तक डीडीए के पदाधिकारी आके एक यहाँ ओपन मंच से उनके डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, बहुत सारी शंकाएँ हैं, प्रोपेगेंडाज हैं, र्यूमर्स हैं, बहुत सारे दूसरे सोसाइटीज़ की जो हिस्ट्री है उसको लेके लोग यहाँ खाली नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोग वो कहते हैं कि एक बार हम खाली कर देंगे तो डीडीए अपनी वो यहाँ पे हमें वापस आने नहीं देगी। तो हम LG ऑफिस से ही निवेदन करते हैं कि 5 मिनट की हमें अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो दे सकें, ताकि हम लोग स्मूथली जा सकें और हम उतनी ही आशा के साथ यहाँ वापस आ सकें। तो लोग यहाँ पर मौत के साए में, हादसे के डर के साए में जी रहे हैं। और अगर इस पूरे अपार्टमेंट्स की बात करूं तो ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये शायद इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, भयावह मंज़र आपको यहाँ पर दिखेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि ऊंचे दुकान और फीके पकवान, वो उदाहरण बिल्कुल सही साबित होता है इस जगह पर, इस अपार्टमेंट के अंदर आ करके, क्योंकि लोगों का सपना होता है मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में आकर के अपना घर लेने के लिए और रहने का, लेकिन जो एंट्री में हरियाली
और चकाचौंध दिखाई देती है, अंदर आने के बाद उसकी तस्वीरें कुछ और हैं। हमारे साथ में कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा दी, लोन लिया और उसके बाद यहाँ पर फ्लैट खरीदा था। सर, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं और ये हादसे कब से शुरू हुए? मैं सन 12 में यहाँ आया था। मेरे बच्चों की सारी नौकरी, मेरी अपनी जो जमा पूंजी थी वो सब यहाँ लगा के, और इसके बावजूद भी फिर बैंक से लोन लेके तब मैं यहाँ रहने के लिए आया, इन सपनों के साथ कि बहुत अच्छी सोसाइटी है और अच्छा खासा हरियाली वगैरह हम खुद बना लेंगे। उस वक्त नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि अगले ही साल यानी सन 13 में ही यहाँ जो है हरकतें शुरू हो गई। प्लास्टर गिरना, ग्रिटवास वगैरह गिरना, प्लास्टर लोगों के छतों के गिरना। उसके बाद फिर हमारी RW ने कार्रवाइयाँ की, शिकायतें की। उनके जवाब में DDA ने जो कुछ भी अपने तौर पर जांच कराई उसको छिपा के रख लिया। इसके बाद RTI वगैरह लगा के, वो सब तो पदाधिकारी लोग आपको बताएंगे, वो सब लगाने के बाद जो है जब हमें ये हुआ कि हाँ ये रहने लायक नहीं है, गवर्नर महोदय का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उनकी कृपा है कि उनके सौजन्य से हम जो हैं आज इस स्थिति में हैं कि शायद हम दोबारा मकान बन के हमें मिल जाए। ये तो रही एक बात। दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ हम 336 लोग रह रहे हैं। 85 के 100 के करीब लोग चले भी गए हैं मजबूरन। आप हर फ्लैट में जाके ये पता कर सकते हैं कि हर चेहरे पर रौनक नहीं है, हर चेहरे पर उदासी है जी। और एक हमारे 92 साल के बुजुर्ग तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ से निकलूँगा ही नहीं, मैं तो मरूँगा यहाँ से। मेरी तो पेंशन और जीवन भर की कमाई इसमें लगाया है, तो कम से कम किसी को तो सजा हो जिन्होंने हमारे साथ। मगर कुल मिला के मेरा कहना ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब बेहद निराश हैं। और DDA की ये शर्त कि 336 खाली होंगे तब किराया देंगे, इसका मतलब DDA इंतज़ार कर रहा है कि कोई हादसा हो जाए और तब कुछ हो। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी विशेष प्रार्थना है, जैसा उन्होंने हमें पीछे भी हमें जो है सहयोग किया है, आशीर्वाद उनका हमें मिला है, इस बार भी DDA की ये शर्त वो हटवाएं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई परिवार के साथ अगर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो डर और जो खतरनाक हालात हैं उसके हादसे के साए में जी ही रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं, वो भी मौत के साए में नौकरी कर रहे हैं। हमारे साथ में अरविंद हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पे हैं और वो भी इन तमाम बिल्डिंगों के नीचे से गुजरते हैं। सर मेरा अरविंद नाम है, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। और सर यहाँ 12 ब्लॉक है, 336 फ्लैट है। और सर यहाँ फ्लैटों की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। जब भी हम कोई पेट्रोलिंग के लिए आते हैं कोई ना कोई कंक्रीट ऊपर से गिरता ही रहता है। अभी तक हमारे करीब 3-4 महीने पहले की बात है, 3 गाड़ियाँ एक साथ ही टूटी थी D ब्लॉक के पास में। 3 गाड़ियाँ जब डैमेज पूरी हुई, इसके बाद में हमारे I ब्लॉक के पास में 2 गाड़ियाँ डैमेज हुई। वहाँ भी कंक्रीट का पत्थर पूरा ऊपर से गिरा था 10th फ्लोर से। इसके अलावा कोई में कोई गिरती रहती है। अभी हमारे D ब्लॉक 303 की पूरी छत पूरी गिरी हुई थी। अच्छा। और इसके अलावा फिर हमारे D ब्लॉक 202 में भी छत गिरी हुई थी, E701 में भी छत गिरी हुई थी। और L ब्लॉक में हमारे जीना अंदर से गिरा हुआ था 5 फ्लोर और 4 फ्लोर के बीच में। इस तरीके का सर होता रहता है यहाँ पे कोई ना कोई हादसा। जब भी हम कोई पेट्रोलिंग में आते हैं तो कोई ना कोई परत ऊपर से गिरती रहती है। हम लोगों का डर पैदा हो गया, यहाँ पे कभी भी निकलते हैं। तो चाहे यहाँ रहने वाले लोग हों, चाहे काम करने वाले लोग हों, सभी को हादसों का डर बना रहता है। और ख़ास तौर पर महिलाएं, क्योंकि जो जेंट्स हैं वो तो अपने काम पर सुबह चले जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ पूरा दिन 24 घंटे इस मकान के अंदर बिताती हैं, इन जर्जर बिल्डिंगों के अंदर बिताती हैं, वो लोग ख़ास तौर पर डर के साए में जी रही हैं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाली महिला हमारे साथ में है और उनसे पूछते हैं, जो कि सालों से हादसे के डर के साए में जी रही हैं। इनके साथ में जो पिलर है वो भी आप देखिए पूरी तरीके से दरार आ चुकी है उसमें। मैम, कितना डर है आप लोगों को? और सर, आप लोग तो रहते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, जी जी, बच्चों के संग आप ही रहते हैं। जी 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 सर, डर तो लगता ही है। आप देख ही रहे हैं पिलर वगैरह सारे क्रैक आ चुके हैं और छत भी आप देख ही रहे हैं। इस साइड एक्चुअली हम लोग आते भी नहीं है, बच्चे जैसे रहते हैं घर पे, तो इस साइड हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ही जाएं, जब तक मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, जैसे कपड़े सुखाने या कुछ और चीज़ें, तभी इधर आते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग इस तरफ आते ही नहीं है। और ऐसे नहीं है कि इसी घर की ये हालत है, वो मोस्टली सारे टावर में आपको ये मिल जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो बालकनी का हिस्सा आपने दिखाया, क्या घर के अंदर के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं? मैंने देखा था एक लटक बीम जिसके ऊपर पूरी
छत की वेट लेने की क्षमता होती है वो भी क्रैक हो रहे थे। जी जी सर, घर में भी यही है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये डीडीए ने जो बनाया है वही घर है। लोगों ने इनको 2-3 बार हम लोग बना भी चुके हैं, उसके बाद ही देखते हैं क्योंकि ये तो इसकी इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो वो सब निकल के आ ही जाता है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग बनाते हैं फिर टूट के आ जाता है। कई बार इस तरीके के हादसे यहाँ हो चुके जी 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 सर, कई बार हो चुके हैं। अभी के हालात ये हैं कि 50,000 रुपये रेंट जो HI उनके और MIG फ्लैट का 38,000 रुपये रेंट की बात ज़रूर की गई है, लेकिन अभी भी कुछ मांग RWA की और यहाँ के रहने वाले लोगों की है, जिसको पूरा करने के लिए लगातार मीटिंग्स और बातचीत करने की मांग की जा रही है। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को देख करके ये लगता है कि ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और दरार इतनी बड़ी बड़ी हैं कि यहाँ 3 से 4 उंगलियाँ तक उन दरार के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी पिलर टूट चुके हैं, सरिये दिखाई दे रहे हैं, सरिये गल चुके हैं और इस तमाम हालात में भी डर के साए में जीने के लिए लोग यहाँ पर मजबूर हैं। और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इनकी प्रक्रिया है वो पूरी हो, रेंट मिलना शुरू हो और ये लोग यहाँ से वापस जाएं, क्योंकि 85 परिवार यहाँ से इसी डर के चलते पलायन कर चुके हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।